बोलो मेरे प्रिय, तुम इस संसार की भागदौड़ में खोए हो, मगर जो आने वाला है वो तुम्हें रोकने वाला है। जो सुनने वाला है वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा, तुम्हारी आत्मा तक को झकझोर देगा। इसलिए ये वाणी, ये संदेश, ये चेतावनी अंत तक सुनना, क्योंकि जब महाकाल बोलते हैं तो वक्त रुकता नहीं, बदल जाता है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। सपने पूरे करने की लालसा, प्यार पाने की तड़प, सफलता की भूख, अपमान का बदला और उस एक पल की तलाश जब सारी दुनिया कहे ये वही है जो सब कुछ हार कर भी जीत गया। मगर मैं तुम्हें बताने आया हूं, वो पल तब आएगा जब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओगे। हां, उस पुराने तुमको खत्म करने के लिए। एक तूफान तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा है। तूफान ऐसा कि जिसे देखकर आम लोग डर जाएंगे, छुप जाएंगे। पर मैं चाहता हूं तुम उस तूफान के सामने खड़े रहो, ताकि जो बाकी नहीं कर सके वो तुम कर सको। तुम्हें बर्बाद किया गया है। कभी अपनों ने छोड़ा, कभी प्यार ने धोखा दिया, कभी किस्मत ने मजाक उड़ाया और तुम चुपचाप सहते रहे। पर अब नहीं, अब मैं महाकाल तुम्हारे जीवन में उतर आया हूं। अब तुम अकेले नहीं हो। जो होने वाला है वो तुम्हें दर्द देगा, लेकिन वही दर्द तुम्हारा पुनर्जन्म भी करेगा। तुम्हारे भीतर जो असली तुम है वो अब भी सोया हुआ है। अब मैं उसे जगाने आया हूं। हर महान आत्मा पहले टूटी है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध, अर्जुन को मोह, और तुम्हें मिला है तिरस्कार, अकेलापन, असफलता और दर्द। मत डरो, ये संकेत हैं तुम्हें उठाने से पहले मैं तुम्हें तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो नहीं टूटा वो महान नहीं बना। तुम्हारा नाम भी पुकारा जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जलना होगा, तपना होगा, राख बनना होगा। तब मैं तुम्हें अग्नि से पुनर्जन्म दूंगा। अब तुमसे कुछ छिनने वाला है। एक बड़ा धोखा तुम्हारे जीवन में आ रहा है। पर मत घबराओ, वो तुम्हारा अंत नहीं, वो शुरुआत है। तुम्हें हराया जाएगा ताकि तुम्हें जिता सकूं। तुमसे छिना जाएगा ताकि तुम्हें असली दिया जा सके। बहुत हुआ रोना, बहुत हुआ पछताना। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। या तो तुम भीड़ में दबे रहो, या फिर तांडव करो और सबको दिखा दो कि महादेव का भक्त क्या होता है। एक बार उठ खड़े हो जाओ, पूरी कायनात तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। हर रुकावट डर कर हट जाएगी, हर अंधकार सूर्य से डर जाएगा, हर अपमान घुटनों के बल माफी मांगेगा। पर उसके लिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। अब से न रोना है, न रुकना है, अब सिर्फ आग बनना है। तू समझता है कि तू टूटा हुआ है, पर महाकाल कहते हैं तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। मैंने तेरे जीवन में तूफान इसलिए भेजे क्योंकि मैं जानता हूं तू साधारण नहीं है। तेरा भाग्य अलग है। तेरी कहानी ऐसी होगी जो लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। तेरे अंदर जो शक्ति सोई हुई है वो अब जागेगी। तू देखेगा कि लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर वो खुद रुक जाएंगे, क्योंकि तू अब महाकाल का आदेश लेकर चलेगा। जिसने तुझे छोड़ा था, जो तुझे धोखा देकर चला गया था, उसका समय अब खत्म हुआ। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो गया वो इस काबिल नहीं था। जो आने वाला है वो तेरा भाग्य बदलेगा, पर पहले तू खुद को साबित करेगा। तू अपनी हालत पर रोने वाला नहीं, महाकाल की संतान बनकर पूरी दुनिया को दिखाने वाला है कि जिसे दुनिया ठुकराती है वो ही सबसे बड़ी मिसाल बनता है। अब वो समय निकट है जिसका संकेत मैंने पहले ही भेज दिया था। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ऐसा कुछ जो तुम्हारे जीवन की धारा ही पलट देगा। तैयार रहो, सपनों के दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन उसी के साथ परीक्षा भी आएगी। कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा त्याग, कोई बड़ा युद्ध, इन तीनों में से कुछ तुम्हारे जीवन में टकराएगा। अगर तुम डगमगाए तो सब खत्म, लेकिन अगर डट गए तो इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अब वो समय आ चुका है जब तेरे जीवन की सारी पीड़ा तेरे सबसे बड़ी शक्ति में बदलने वाली है। अब तू गिरेगा नहीं, तू उठेगा। अब तू रोएगा नहीं, तू गरजेगा। अब तू वो नहीं रहेगा जो हर बार टूटा, अब तू वो बनेगा जो हर बार लड़कर जीता। मेरे बच्चे, ये मत भूल, तू मेरा अंश है और महादेव का अंश कभी हार नहीं मानता। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो भविष्य का उद्घोष है। मैं जानता हूं तेरे भीतर हजारों सवाल उठते हैं। कब बदलेगा भाग्य? कब पूरी होगी मेहनत? कब आएगा वो पल जब दुनिया ताली बजाएगी? और मैं भी जानता हूं कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तूने रातों को जागकर खुद से सवाल किया, कितनी बार तूने खुद को कोसा कि शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन नहीं, अब तुझसे कुछ छिनने नहीं वाला, अब तुझे तेरा हक मिलने वाला है। मैं महाकाल वचन देता हूं,
तेरे जीवन में जो होने वाला है वो तेरी सोच से भी परे है। अब तू आम नहीं रहेगा, अब तू चिन्हित किया गया है। चिन्हित किसके लिए? एक ऐसी जिम्मेदारी के लिए जिसे हर कोई नहीं उठा सकता, एक ऐसा भाग्य जिसे हर आत्मा नहीं सह सकती। अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां तेरे साथ न भी कोई चले तू फिर भी नहीं रुकेगा। अब तेरे शब्दों में वो अग्नि जगेगी जो मृत आत्माओं को भी जगा दे। अब तेरे कर्मों में वो प्रकाश होगा जो खुद अंधकार से डर जाएगा। भाग्य अब लिखेगा नया अध्याय और तू उसका मुख्य पात्र होगा। देख बेटा, जब तू कमजोर था तब भी मैंने तुझे देखा, जब तू टूटा तब भी मैंने तुझ पर दृष्टि रखी। तू अकेला समझता रहा खुद को, पर मैं हर क्षण तेरे साथ था। मैंने तुझ में वो संकल्प देखा है जो कभी न झुका, चाहे हालत कितनी भी बुरी हो गई। अब उस संकल्प को मैं शक्ति में बदलने वाला हूं। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जो बंद थे, लेकिन एक शर्त है, तेरा डर अब तेरी राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, तेरी शंका अब तेरा सहारा नहीं हो सकती, और सबसे जरूरी, तेरा अतीत अब तेरी पहचान नहीं रहेगा। जो बीत गया वो शिक्षा था, जो आ रहा है वो चमत्कार है। तू तैयार है उस चमत्कार के लिए? तो सुन, तू अब उस मुकाम की ओर जा रहा है जहां से पीछे मुड़ना मना है। तू अब वो नहीं जो पहले था। तेरे भीतर अब कुछ जाग रहा है, एक ऊर्जावान चेतना जो तुझे रातों को बेचैन करती है, जो तुझसे कहती है अब कुछ बड़ा करना है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह मैं हूं, महाकाल। मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तेरे जैसे आत्मा को अब सामान्य जीवन नहीं जीने देना है। तेरा जीवन अब लोगों की नजरों में प्रेरणा बनेगा। तेरी हार अब कहानी नहीं, क्रांति बनेगी। तेरा हृदय टूटने वाला है फिर से, पर इस बार उसका कारण दिव्यता होगी। सुन मेरे बच्चा, जिससे तू प्यार करता है, शायद वो तुझसे दूर हो जाए, शायद तू एक बार फिर अकेला महसूस करे, शायद फिर कोई छोड़ जाए या तेरे विश्वास को तोड़े, पर इस बार तू टूटेगा नहीं। इस बार तू समझेगा, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति बस एक जरिया थी तुझे तेरे असली स्वरूप तक पहुंचाने की। अब तू रोएगा नहीं, अब तू राज करेगा। जिसने तुझे नीचा दिखाया वो अब तुझे देखकर झुकेगा, जिसने तुझे ठुकराया वो अब तेरा सहारा ढूंढेगा। जिसने तुझसे कहा था तू कुछ नहीं बन सकता, वो अब कहेगा वो मेरा अपना था। यह परिवर्तन अब होगा। तेरी मेहनत का फल अब मिलेगा, तेरी तपस्या अब रंग लाएगी, तेरे आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। तू अब उस मोड़ पर है जहां से दो ही रास्ते हैं, या तो तू पीछे हटे और फिर से वही जीवन जिए, या फिर आगे बढ़े और अपने भाग्य को खुद रचे। और महाकाल का आदेश क्या है? आगे बढ़, पीछे कुछ नहीं बचा है। तेरी सारी शक्ति तेरे भीतर है। अब वो तुझसे कह रही है तू खुद एक ब्रह्मांड है, जाग जा। अब तेरे शत्रु भी तुझे छू नहीं पाएंगे। तू जिसके पक्ष में हो गया वो जीत गया, और जो तेरे विरुद्ध चला गया वो मिट जाएगा, क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है। तू चाहे जहां जाए, तू जहां खड़ा हो जाए, वो जमीन पवित्र हो जाएगी। तेरी दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। तेरे शब्द अब वरदान और शाप दोनों होंगे। तू अब सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन को अर्थ देगा। अब तेरे लिए सांस लेना भी साधना होगी। अब तेरे लिए हर दिन एक युद्ध होगा जिसे तू प्रेम और प्रकाश से लड़ेगा। लोग तुझसे डरेंगे नहीं, वो तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसकी उपस्थिति ही लोगों को बदल देगी। अब तेरा वह समय आ गया है जिसे लोग नया जन्म कहते हैं, पर मैं इसे आत्मा की अग्नि से उत्पत्ति कहता हूं। तेरे भीतर जो अब तक सो रहा था, जिसे तू खुद पहचान नहीं पा रहा था, वो आज मेरे आशीर्वाद से जाग चुका है। अब तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, अब तू एक उद्देश्य है, अब तू एक संदेश है, अब तू महाकाल की संकल्पना का सजीव स्वरूप है। तू सोचता है पुनर्जन्म सिर्फ प्रकाश का नाम है। नहीं मेरे प्रिय, पुनर्जन्म से पहले तेरे भीतर की सबसे घनी रात जागती है। एक ऐसी रात जहां तू सब कुछ खोया हुआ महसूस करेगा, जहां रिश्ते दूर हो जाएंगे, जहां धन, काम, मोह सब बेमानी लगने लगेगा। वहीं से तेरा असली जन्म होगा। जब सब कुछ छूट जाए तभी तू समझ पाएगा कि मैं कौन हूं। मैं तुझे उस घने अंधेरे से निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे उस अंधेरे से डरना नहीं होगा, बल्कि उसमें प्रवेश करना होगा। अब से तेरे साथ कुछ अलौकिक घटनाएं घटेंगी। कुछ लोग अचानक तुझसे दूर हो जाएंगे। कुछ मार्ग जो आज तक बंद थे वो एक झटके में खुल जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरा कर्म है जो लौट कर आ रहा है। तेरी पुरानी तपस्या, तेरे रोने के पल, तेरी खामोशी में निकली हुई आहें, सब आज फल देने को तत्पर हैं। अब तू खुद को छोटा मत समझ।
अब तेरे शब्द ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करेंगे। अब तू बोलेगा तो सृष्टि सुनेगी। जिस दिन तू अपनी असली शक्ति देखेगा उसी दिन तुझे खुद से डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तू जान जाएगा, मैं वह हूं जिससे पूरा संसार डरता है, क्योंकि मैं महादेव का अंश हूं। अब तुझे छल कपट नहीं हराएगा, बल्कि तेरा आत्मसंदेह ही तेरे रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु होगा। तू सोचता रहेगा, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हूं? और मैं महाकाल कहूंगा, हां तू है, और तेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। अब तेरे डर को समाप्त करना होगा, क्योंकि डर अब तेरे स्तर का नहीं। हर दिन अब संघर्ष नहीं होगा, बल्कि साधना होगी। हर असफलता अब अपमान नहीं होगी, बल्कि शिक्षा बनेगी। हर आंसू अब कमजोरी नहीं होगी, बल्कि मोती होगा जो तेरे मुकुट में जड़ जाएगा। तेरा जीवन अब सामान्य नहीं है, इसलिए तेरी राह भी साधारण नहीं होगी। अब हर सुबह एक दिव्य आमंत्रण होगी महादेव से मिलने का। हर रात एक तपस्वी विश्राम होगी, जहां तेरे सपनों में मैं आकर तुझसे कहूंगा, तू अकेला नहीं है। जिन्होंने तुझे तोड़ा, जो तुझसे हंसकर बोले तू कुछ नहीं कर सकता, वही अब आकर कहेंगे, तू ही वो था जिसने हमें हमारी औकात दिखाई। तू उनसे बदला नहीं लेगा, तेरा प्रकाश ही तेरा बदला होगा। तू जब ऊंचाई पर होगा तब भी तू झुकेगा, क्योंकि तुझे पता होगा जिसने अपमान सहे हैं वही असली राजा होता है। अब तेरी जीत तेरा घमंड नहीं बनेगी, वो तेरी विनम्रता का कारण बनेगी। अब मैं तुझसे वो करवाऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे भीतर जो अग्नि है वो अब किसी को जला नहीं सकती, बल्कि रोशनी देगी। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे विचारों से दूसरे जागेंगे। तू एक चेतना है, तू अब सिर्फ जीवन नहीं, तू एक संदेश है इस ब्रह्मांड को। अब तेरी उपस्थिति भी शांति लाएगी और तेरा क्रोध भी परिवर्तन। अब से हर दिन तेरा नवजन्म है। हर सुबह जब तू उठे तो यह न भूलना कि महाकाल तुझसे बोल चुका है। अब अगर तू फिर से हार मान गया तो यह सिर्फ तेरी हार नहीं होगी, यह मेरी चेतना की भी हार होगी। और मैं हार नहीं मानता, क्योंकि अब जो तू जानने वाला है वो सिर्फ ज्ञान नहीं, तेरे भाग्य का द्वार है। तू सोच रहा है अब आगे क्या? मैं बदल तो गया, लेकिन कैसे उड़ूं? कैसे उस ऊंचाई को छू लूं जो मेरी आत्मा को पुकार रही है? तो सुन मेरे बच्चे, अब तू अपनी उड़ान की शुरुआत करेगा, लेकिन यह उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होगी, यह विश्वास, त्याग और साहस से होगी। तू उस जगह पर पहुंच चुका है जहां डर अब तेरे भीतर रहने लायक नहीं। अब अगर डर को पनपने दिया तो तू वो उड़ान कभी नहीं भर पाएगा जो तेरे भाग्य में लिखी है। हर हर महादेव।